नमस्कार छात्रों, मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं सारे लोग एक बार हमने जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इससे पहले हमने पढ़ा, उसकी अलग अलग कंडीशंस देखी और हमने जाना कि किस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है और ड्राइंग हमें बनानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो एक बार रिवाइज करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को, ठीक है। प्रोजेक्शन हमने स्टार्ट जब किया था तो आप सभी ने ये पाया था कि हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में विस्तृत चर्चा करी, इसके बारे में जाना। 4 क्वाड्रेंट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। जो भी लोग ये लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, निवेदन है आपसे आप जाएं पिछले लेक्चर को देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट पे चलते हैं। ये जो पॉइंट है यहां पर रेफरेंस लाइन होती है जिसको हम एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। देखें ये आपके क्वाड्रेंट हैं, बार बार बताया था मैंने आपको, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा होगा, इसीलिए आपको यहां से लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इस लाइन के पीछे पूरा प्लेन है। ये आपका वर्टिकल प्लेन है जो ऊर्ध्वाधर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो क्षैतिज की स्थिति में रखा हुआ है। दोनों प्लेन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब हम फिक्स करते हैं तो 4 अलग स्पेस हमारे पास में आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट की पोजीशन यही होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगी। ऑब्जर्वर हमारा कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने, यहीं से देखेगा, आंख बना दी, ठीक है। आंख बना दी मतलब ये ऑब्जर्वर की आंख है, यहीं से देखेगा, ठीक है। देखें दोनों प्लेन को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, मतलब यहां से सीधी एक लाइन जारी होगी, सीधी एक लाइन जारी होगी, जिसको मैं क्या कहता हूं, रेफरेंस लाइन एक्स वाई। इस लाइन को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, आज जब हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही क्वेश्चन ऐसा मान के चलेंगे, सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट के वही एग्जांपल लेंगे, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट की पोजीशन आपको समझ में आ चुकी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ठीक है। एचपी के ऊपर, अबव एचपी और वीपी के सामने, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो वीपी के सामने है ये पॉइंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर है, इसीलिए हमने क्या कहा, अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेम सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वीपी के पीछे, बिहाइंड ऑफ वीपी, एचपी के ऊपर, अबव द एचपी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एचपी के नीचे, बिलो द एचपी, बिहाइंड ऑफ वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी और बिलो द एचपी। वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 4 कंडीशन अलग अलग हैं तो किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। एक और चीज, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक उसी तरह सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर अगर किसी ने हमसे कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू कहां बनेगा और टॉप व्यू कहां बनेगा, तो बड़ा आसान, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन, मान लीजिए एक्स वाई लाइन है, तो फ्रंट व्यू जो है एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, टॉप व्यू उसके नीचे बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमने देखा है कुछ इस तरीका होता है, तो इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेगा सर, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा ये आप पिछले लेक्चर पे जाकर के देख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का होता है, तो सर यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो इसका टॉप व्यू ऊपर बनेगा एक्स वाई के और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, ठीक है। रेफरेंस लाइन के नीचे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ऊपर। देखिए फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यहाँ टॉप व्यू नीचे था, यहाँ ऊपर, फ्रंट व्यू ऊपर था, यहाँ नीचे, इसलिए हमने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट
एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन आएगी सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कंडीशन ये आएगी कि रेफरेंस लाइन के नीचे ही फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों बनेंगे। तो देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यहां पर दोनों ऊपर, यहां पर दोनों नीचे। इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई है तो हम आगे लाइन की तरफ चल रहे हैं। और जिसको प्रोजेक्शन क्वाड्रेंट यानी प्रोजेक्शन पे क्वाड्रेंट अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले पुराने लेक्चर को देखें जहां से प्रोजेक्शन की स्टार्टिंग हुई थी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद हम कुछ कंडीशंस लेकर के प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देखें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे हम आ गए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन 9 कंडीशंस पे आपको काम करेगी और इस 9 कंडीशन इस टाइप की वर्डिंग के साथ ही आपके पास में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं, वो होते हैं 9वीं कंडीशन। लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी, सबको दिख रहा होगा, लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द ही नया होगा, इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी चीज से झुकाव। ठीक है, झुकाव मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए स्केल है, स्केल का इंक्लिनेशन या इंक्लाइंड अगर ये कहीं से है, मान लो एचपी से इंक्लाइंड मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है नीचे, तो ये जो इंक्लिनेशन यहां से बनेगा, ये इंक्लिनेशन मतलब यहां जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंक्लिनेशन टू एचपी या एचपी के साथ इंक्लिनेशन विथ एचपी, इंक्लाइन टू एचपी। वीपी से होगा तो क्या होगा? ये वीपी है, यहां से जो इंक्लिनेशन होगा मतलब यहां की हम बात करें, ये क्या होगा? इंक्लाइन टू वीपी। विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम इन 8 कंडीशंस को समझ लें, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, साथ में प्रैक्टिस आपकी चल रही हो, तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समझ में ना आए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्रयास तो आपको करते रहने पड़ेंगे। प्रयास आपने नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, बार बार प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना कि कितने पानी में हो फिर एकदम से कोई नहीं बताएगा। आप कितने पानी में हो, आपने सुना होगा बार बार लोगों से कहते हुए कि कितने पानी में हो खुद पता चल जाएगा, या कितने पानी में हो कोई नहीं बताएगा। तो आप तैरना सीख जाओ, आपको जरूरत ही नहीं है किसी के बताने की या किसी से पूछने की, आप गहराई खुद नाप लोगे आप कितने पानी में हो। तो तैरना सीखना है तो प्रयास करने हैं, बार बार प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है, संघर्ष करना है, आपके पास में नॉलेज आएगा, आपको सारी चीजें बनने लग जाएंगी, तैरना ही सीख जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइन, पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप समझते चल रहे हैं एक एक पॉइंट को, तो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्शन, लाइन, प्लेन, सॉलिड सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, सर क्या कंडीशन है? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर के चलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ खुद आपको बनने लग जाएंगे। ठीक है, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, पहली कंडीशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मान के चलिए सर के हाथ में जो चौक है ये एक लाइन है। ठीक है, पैरेलल का मतलब समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। और कोई चीज एक दूसरे के समांतर कैसे होती है? जैसे ट्रेन की पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, दो लाइन जो मैंने सीधी ऐसे खींच दी एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो समांतर तो आपको पता है। तो ये पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी मतलब कि ऐसी लाइन जो पैरेलल हो, दोनों से समांतर हो, किससे? बोथ एचपी एंड वीपी, दोनों से, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के क्या हो? समांतर हो। ऐसी लाइन का हमको प्रोजेक्शन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? तो देखें, रेफरेंस लाइन सबको पता है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले सबसे पहला काम है रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करना। ठीक है, इसको समझेंगे, क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पहले आप यहां से समझने की कोशिश करें। ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर ये लाइन है,
कैसी कंडीशन पे होगी कि ये पैरेलल टू वीपी भी हो, ये पैरेलल टू वीपी भी हो और पैरेलल टू एचपी भी हो। सर ये कुछ इस तरीके से रखी होगी, कुछ इस तरीके से रखी होगी कि ये पैरेलल टू वीपी भी है, पैरेलल टू एचपी भी है, किसी से कोई इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, अब कितने सामने हैं कितने ऊपर है, पॉइंट की पोजीशन आपको दी होगी। पॉइंट मतलब एक लाइन है तो इस लाइन के दो छोर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ए और बी लाइन है, तो ए और बी की पोजीशन आपको दी होगी। बीच में भी बहुत सारे पॉइंट हैं क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के ही तो लाइन बनती है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन पे 3 पॉइंट आपको दें, तो यहाँ हमको अभी नहीं पहुंचना है, बेसिक पे चल रहे हैं। 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी पॉइंट की पोजीशन आपको दी होगी, कितने सामने हैं कितने ऊपर हैं। लेकिन कंडीशन समझने वाली जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, मतलब ये एचपी है ये वीपी है, ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। तो फ्रंट से देखने पे सर ये एक्स वाई लाइन के बिल्कुल समांतर दिखेगी, और टॉप से देखने पर तो टॉप को ऐसे देख लेते हैं भैया, 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट। तो कैसे, एक्स वाई लाइन के बिल्कुल समांतर नीचे। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेंगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन का यहां पर डायग्राम बन रहा है, तो आप क्या करें, रोलर स्केल की सहायता से बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे। खींच ली सर, ठीक है सरकार। कैसे, पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि लाइट पेंसिल से होगी, और इसको हम नाम दे देंगे क्या, एक्स वाई मतलब ये डार्क हो जाएगा। पैरेलल थी, बिल्कुल सीधी दिख रही थी सर, कुछ इस तरीके से होगा। पॉइंट की पोजीशन जो होगी, मान लीजिए इतने ऊपर है, तो ये ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है। एक ही लाइन पर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन पर एक ही पॉइंट मिलेंगे आपको, ये फ्रंट व्यू का और ये टॉप व्यू का। ठीक है, फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर लाइन हमको कुछ इस तरीके से दिख रही थी, कैसी दिख रही थी भैया, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स वाई। इसको हमने क्या कहा था, ए बी। फ्रंट व्यू की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है एक्स वाई लाइन के, तो इसको हम बोल देंगे डैश, ए डैश बी डैश। फ्रंट व्यू आपका तैयार हो गया, ये है फ्रंट व्यू। अब लोकस डालेंगे ए से और बी से, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन से नीचे आएंगे, अभी हमको कितनी दूरी पर है ये नहीं दिया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदाजे से बना ले रहे हैं। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। ये है आपका ए और बी, कुछ इस तरीके से ही आपकी लाइन दिख रही होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, ऐसी कंडीशन पे थी। सामने से देखा सर, हमने सामने से देखा, फिर एक्स वाई लाइन के ऊपर बना, देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर बना। टॉप से देखा, ऊपर से गए सर, देखा ऐसा बना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। एचपी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, पिछले लेक्चर पे जाकर के देख लो। ठीक है, अब देखें एक्स वाई लाइन के नीचे बना सर, एक्स वाई लाइन के नीचे बन गया सर। इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन को समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर क्लियर, क्वेश्चन पे जब हम आएंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन कंडीशन को आप समझते चलें। फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकेंड हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, लाइन इज बोथ लाइन इन बोथ एचपी एंड वीपी, मतलब लाइन जो है दोनों प्लेन पर है। अरे सर ये कैसे संभव है कि दो नाव पे एक ही व्यक्ति के दोनों पैर, मतलब एक ही लाइन है और दोनों पर है, एचपी पर और भी वीपी पर भी। तो फिर से पहुंच गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि जगह का मुआवजा कर लेना चाहिए, जाकर के देख लेना चाहिए कि वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम पहुंच गए यहां पर। ठीक है भैया, लाइन है, लाइन कहां है, दोनों प्लेन पर है, एचपी पर भी है वीपी पर भी है। सर ये लाइन अगर यहां है तो यहां कैसे हो सकती है, और अगर यहां है तो यहां कैसे हो सकती है। ठीक है,
तो ये वही हो सकती है जहां पर ये दोनों का संगम हो रहा हो। कहां हो रहा है भैया संगम? बोले सर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का संगम रेफरेंस लाइन पर होता है। तो हम इस लाइन को ले जा करके देखते हैं कहां पहुंचेगी। तो बोले यहां अगर एक्स वाई लाइन पर ये लाइन रखी हो सर तो क्या कह रहे हैं, देखिए ये वर्टिकल प्लेन को भी टच करती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी टच करती है। कंडीशन समझ में आ गई? तो इसका प्रोजेक्शन अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो कहां दिख रहा है? एक्स वाई लाइन पर। और टॉप व्यू देखूं तो कहां दिख रहा है? एक्स वाई लाइन पर। मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही जगह पर बनेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई प्लेन, कोई सॉलिड का कोई पार्ट अगर एक्स वाई लाइन या फिर दोनों प्लेन पर रेस्ट कर रहा हो, रखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगा। ठीक है, इस कंडीशन को आगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सिर्फ अभी आप इतना समझने का प्रयास करें। तो हमने क्या किया, रोलर स्केल लिया और एक लाइन खींच दी, क्योंकि प्रोजेक्शन स्टार्ट करते ही मेरा पहला काम है रेफरेंस लाइन एक्स वाई खींचने का। मैंने रेफरेंस लाइन एक्स वाई खींच दी। जो भी लाइन की लेंथ होगी फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे वो कहां दिख रही है? एक्स वाई पर। और टॉप व्यू से देखने पर कहां दिख रही है? एक्स वाई पर। मैंने यहां पर एक लाइन बना दी जिसको नाम क्या दे दिया? ए डेस बी डेस। ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। क्लियर? अब सर फ्रंट व्यू बना दिए, टॉप व्यू भी बनाना है। तो देखें, फिर से देख लें, ये लाइन यहां रखी हुई है। ठीक है, सामने से देखा कहां बनी? एक्स वाई लाइन पर बन गई सर। फ्रंट व्यू कंप्लीट। टॉप व्यू पे आ जाते हैं सर। ऊपर से जाकर के देखेंगे, ऐसे ऊपर से जाकर के देखेंगे तो भी एक्स वाई लाइन पर दिखेगी, उसी जगह पर दिखेगी। और 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके भी देख लीजिए, कहां दिख रही है? एक्स वाई लाइन पर, उसी जगह पर। तो टॉप व्यू भी कहां बन गया? वहीं बन गया। तो ये हो गया भैया टॉप व्यू। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्लियर। थर्ड कंडीशन की तरफ अग्रसित होते हैं सर। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन पे देखते हैं कि क्या लाइन का प्रोजेक्शन होगा, किस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू बोथ एंड line parallel to HP and perpendicular to BP. Line parallel to VP, parallel to HP and perpendicular to VP. सर ऐसी लाइन जो HP के पैरेलल हो, तो ये रख दिया हमने थोड़ी देर के लिए। यहां से जितनी भी ऊंचाई पे अगर एक साथ उठेगी तो ये पैरेलल ही होगी किससे? HP से। एंड इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू VP। और VP से कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब उसमें ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। सर इसके तो पैरेलल, ये कहीं भी घूमे तो अभी तो ये HP के पैरेलल है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू VP। ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। HP के परपेंडिकुलर ये है, VP के परपेंडिकुलर ये है। HP के परपेंडिकुलर ये है, VP के परपेंडिकुलर ये है। तो HP से हो गया ये पैरेलल और VP के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो सर फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो एक पॉइंट ही दिखेगा यहां, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। फ्रंट व्यू देखा तो हमको सिर्फ पॉइंट दिखा, टॉप व्यू देखा तो पूरी की पूरी लाइन दिखी जो XY लाइन के कैसी है? परपेंडिकुलर है। प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं, बाकी चीजों को आसानी से समझेंगे। सबसे पहला काम, रेफरेंस लाइन बार बार याद करवा रहे हैं सर। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यही चीजें आनी है एग्जाम में, यही बनानी है। थर्ड की बात हो रही है, लाइन पैरेलल टू HP के पैरेलल थी और परपेंडिकुलर टू VP। फ्रंट व्यू देखूंगा सर, सामने से देखा, क्या दिखा? पॉइंट दिखा। तो मैं यहां से लोकस ड्रॉ करते हुए चला जाऊंगा। जो पॉइंट है वो क्या होगा मेरा? A डैश और B डैश। A डैश और B डैश दोनों एक ही पॉइंट पे दिखेंगे सर, क्योंकि A सामने अगर है तो B उसी के पीछे है। मुझे यहां से देखने पर सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, है ये लाइन, लेकिन जब ये ऐसी रखी हुई है तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। इसी लोकस को नीचे की तरफ खींचेंगे और सर अब HP, तो ये लाइन ऐसी थी, ऊपर से देखा पूरी XY लाइन के परपेंडिकुलर, मुझे इसी लाइन पर कहीं पर दिखने वाली है।
जितनी दूर होगी जितने पास होगी इसकी कंडीशन हमें पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ये है आपका टॉप व्यू और ये है आपका फ्रंट व्यू। थर्ड कंडीशन क्लियर हो गई सर। ठीक है, फिर से देख लें। लाइन पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल है, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन बन रही है। फ्रंट से देखा सर, पॉइंट दिखा, दिख गया, बन गया फ्रंट व्यू। टॉप से देखा सर तो हमने पाया कि कुछ इस तरीके से बना, एक्स वाई लाइन के नीचे और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, ये बन गया टॉप। तो यहां पर क्या है कि देख करके समझना, इमेजिन करना है, इमेजिन क्वेश्चन को पढ़ करके इमेज करना है कौन सी चीज कहां रखी होगी। जैसे कि माता जी ने कहा कि बेटा दूध उबाल के पी लेना, तो दूध घर पे है, उबालना है, पीना है, तो इमेज क्या बनी, दूध की गंजी जिसमें रोज दूध गर्म करती हैं माता जी, गैस, लाइटर और उबलता हुआ दूध, और वो जगह जहां पर गंजी दूध की तपेली जो है रोज रखी होती है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि इमेजिंग, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और माइंड पे इमेज बना ली, वही इंजीनियरिंग है, वही ड्राइंग है। उसी परिकल्पना को आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनेशन पावर को हम धीरे धीरे इनबिल्ट करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर कंडीशन पे पहुंचते हैं। फोर्थ क्या कहता है, लाइन पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, थर्ड वाली की जस्ट अपोजिट कंडीशन है ये। देखें, थर्ड हो गया, फोर्थ पे चल रहे हैं। लाइन पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल हो गई सर, परपेंडिकुलर टू, ये देखो अभी ये पैरेलल है भैया, ऐसे कैसी भी घूमेगी ये पैरेलल है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन है मान लीजिए पैरेलल, तो अभी ये कहीं भी हो क्या है, वीपी के पैरेलल ही है सर, यहां भी हो तो वीपी के पैरेलल है सर। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी। बोले सर पैरेलल तो हो गई है, परपेंडिकुलर टू एचपी कैसे करें, परपेंडिकुलर टू एचपी। अब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। सामने से देखेंगे सर तो क्या बनेगा, एक लाइन जो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगी और कहां बनेगी, वीपी पर, एक्स वाई लाइन के ऊपर। ये है फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू उसी का बात करें, ऊपर से जाके देखा सर वही कंडीशन आ गई। टॉप व्यू में तो मुझे पॉइंट ही दिख रहा है एक ही, कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे, जस्ट अपोजिट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करना। ये हमने रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लोकस डाल लो भैया, पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लाइन ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू तैयार। नीचे आए तो एक ही पॉइंट दिखेगा, ए और बी दोनों यहीं पर होंगे, इसको बोलेंगे टॉप व्यू। डैश क्यों ले रहे हैं, फ्रंट व्यू जब भी देखते हैं हम डैश पे दिखता है, टॉप व्यू जब भी देखते हैं हम विदाउट डैश दिखता है। ये सबको क्लियर हो चुका है अभी तक के। देख लें चौथी कंडीशन को एक बार फिर से, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। सामने से देखा लाइन बनी सर, बन गई। ऊपर से देखा पॉइंट बना सर, जो कि एक्स वाई लाइन के नीचे था, बन गया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम पांचवें, छठवें और सातवें, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें नंबर के जो कंडीशंस हैं उन पे चर्चा करें। ठीक है छात्रों, तो हमने चार कंडीशन को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। ठीक है, तो आप क्या करें, जहां पर जैसे लगा समझ में नहीं आया, पॉज। वीडियो का यही तो फायदा है, वीडियो बनाए इसीलिए भैया। बोले सर इसको पॉज कर दो, बोले फिर पीछे कर दो, बोले नहीं सर आगे बढ़ा लें, बढ़ा लो भैया जहां बढ़ाना है। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अभी तो सिर्फ हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए चौथी कंडीशन हो गई है हमारी समझ करके पूर्ण। अब आते हैं पांचवी कंडीशन पे। तो सर पांचवी कंडीशन जो है, पांचवी कंडीशन किस तरीके से बनने वाली है, क्या है, उसको प्रैक्टिकली पहले समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, इंसान है, कोशिश ही कर सकते हैं, कामयाबी तो मिल ही जाएगी। ठीक है,
लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। अब आ गया शब्द क्या भैया, इंक्लाइंड। ठीक है, तो याद रखें जहां भी लिखा हो इंक्लाइन या फिर इंक्लाइंड, यहां पर डी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, झुकाव। क्या होता है, झुकाव, झुकाव। क्या होता है, झुकाव, मतलब कोण, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण या फिर एंगल या फिर इंक्लिनेशन। ठीक है, तो कोई एक प्लेन है, मान लीजिए एचपी है, इसके साथ में कोई लाइन, ये लाइन है ए बी, इसके साथ में जो कोण बनाएगी, ठीक है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन विथ एचपी, और वीपी के साथ बनाई तो इंक्लिनेशन विथ वीपी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गई, इंक्लाइन का मतलब होता है सर क्या, कोण, झुकाव। किसी भी प्लेन से, सतह से, व्यक्ति से, इंसान से, धरती से, पेड़ से, पौधों से जो झुकाव होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन विथ फलाना ढिकाना। ठीक, चले, इंक्लाइन पैरेलल टू एचपी एंड सॉरी लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। ये है लाइन पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल हो सर, फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट लेकर के चलना है, पैरेलल हो सर, ये हो गई पैरेलल, रखी है कहीं भी घूमे पैरेलल है, ऊपर आ गई पैरेलल है, और ऊपर चली गई तब भी पैरेलल है, अगर ऐसी हुई तो नहीं है। तो पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल हो, एचपी के पैरेलल हो, और इंक्लाइंड हो किससे, वीपी से। तो वीपी से इंक्लाइंड कैसी होगी भैया, एचपी के तो पैरेलल हो गई, वीपी से इंक्लिनेशन कैसा बनेगा, इस तरीके से, जो आपको टॉप से देखने पर दिखेगा। देखिए, टॉप से देखने पर दिखेगा, सामने से नहीं दिखेगा। ये पूरी लाइन ऐसी है, सामने से देखने पर पूरी लाइन छोटी दिखेगी थोड़ी सी, किस तरीके से दिखेगी बता रहे हैं। फ्रंट व्यू की बात करें तो एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखेगा, जो थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, किससे, इसकी एक्चुअल लेंथ से, जितनी ये भरपूर है, जिसको हम ट्रू लेंथ कहते हैं, आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, उससे थोड़ा सा छोटा दिखेगा। जितना ज़्यादा झुकाव बढ़ता जाएगा उतनी लाइन छोटी दिखेगी, और जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। पढ़ा था हमने थर्ड और फोर्थ कंडीशन पे। ठीक है, देखिए, छोटी बड़ी 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 बड़ी, अगर पूरी पैरेलल है तो भरपूर लाइन, लेकिन जितना इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा उतनी ही लाइन छोटी दिखेगी। क्लियर। तो सर इंक्लिनेशन विथ वीपी और एचपी के साथ पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगी, तो टॉप से देखने पर पूरी लाइन दिखेगी जो एक्स वाई लाइन से झुकी हुई दिखेगी टॉप व्यू पर। फ्रंट व्यू पर मुझे क्या दिखेगा, पूरी लाइन सीधी दिखेगी लेकिन ट्रू लेंथ से छोटी दिखेगी। ये टॉप व्यू बनने वाला है आपका। ठीक है, बना दे रहा हूं, उसके बाद में समझा दे रहा हूं। चलिए, पांचवी कंडीशन पे चले। सबसे पहला काम रेफरेंस लाइन एक्स वाई को ड्रा करने का। सर रेफरेंस लाइन एक्स वाई हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, चले, ऊपर पॉइंट है हमको कहीं पर मिला हुआ, मान लीजिए पॉइंट ए की पोजीशन यहाँ पर है, और वो इंक्लाइंड है किससे, वीपी से। वीपी से इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये फ्रंट व्यू पहले बनता नहीं है इस कंडीशन पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूं किस तरीके से दिखेगा किस कंडीशन पे। क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो हम वहां से समझेंगे कि शुरुआत कहां से होती है, एक पॉइंट से शुरुआत होती है, किस तरीके से होती है, कहां पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक पॉइंट है जिसका नाम है ए डेस, पहला पॉइंट पोजीशन दी होगी, उस हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे। कहां करेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। अभी सिर्फ कंडीशन पे हम ये देख रहे हैं कि रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, फ्रंट व्यू में क्या होता है, टॉप व्यू में क्या होता है। ठीक है, फ्रंट से देखा तो बिल्कुल सीधी लाइन दिखी जो ट्रू लेंथ से छोटी दिखी, बी डेज हो गया। दोनों से लोकस ड्रॉ कर देंगे, दोनों से लोकस नीचे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन होना चाहिए। पॉइंट ए की पोजीशन हमको एचपी पर भी दी होगी, वीपी के सामने कितना है ये दी होगी, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये टॉप व्यू बन, सॉरी फ्रंट व्यू आपका बन चुका है भैया। ठीक है, फ्रंट व्यू आपका बन चुका है। लाइन, अब जो इंक्लिनेशन होगा, अब जो इंक्लिनेशन होगा कहाँ दिखेगा मुझे, टॉप व्यू से
नीचे की तरफ, मतलब HP पर XY के नीचे जितना भी इंक्लिनेशन होगा वो यहाँ दिख जाएगा मुझे। ये हो गया B और ये हो गया आपका टॉप व्यू। इसी को हम ट्रू लेंथ भी कहेंगे। कब कहेंगे अभी इसमें दिमाग ना लगाएं, आगे जब पढ़ रहे हैं पर समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से जो इंक्लिनेशन है ये किसके साथ में है, VP के साथ में, ठीक है। थीटा फाई अभी क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान दे दें कि समझ लें कॉन्सेप्ट को। देखें सर आपने तो बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक। फिफ्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। लाइन पैरेलल टू HP के पैरेलल है और VP से इंक्लिनेशन है। सर सामने से देखा लाइन हमको ऐसी इंक्लिनेशन बना रही है, सामने से देखा तो हमको XY लाइन के ऊपर दिखी और बिल्कुल सीधी दिखी क्योंकि पैरेलल टू HP थी। लेकिन इंक्लिनेशन था वो हमको इंक्लिनेशन फ्रंट से नहीं दिखेगा, टॉप से दिखने वाला है। कैसे दिखने वाला है पढ़ेंगे। सर सामने से देखा बिल्कुल पैरेलल बनी, XY के बना दी। टॉप में गए देखा VP के साथ में इंक्लिनेशन है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, VP के साथ में इंक्लिनेशन है। तो सर ये नीचे कुछ इस तरीके से दिखेगी, तिरछी दिखेगी, जो भी VP का इंक्लिनेशन दिया होगा XY लाइन के नीचे बनेगा। बन गया, क्लियर। चल नेक्स्ट कंडीशन जस्ट अपोजिट है इसके। हम बात कर रहे हैं छठवीं कंडीशन की। किसकी बात कर रहे हैं, छठवीं कंडीशन। लाइन पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP, पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। अब देखें, अब आपको ये वाला जो कंडीशन है अच्छे से समझ में आएगा। पैरेलल टू VP हो गया सर, इसको कहीं भी घुमाएंगे पैरेलल टू VP ही रहेगा, आगे बढ़ाएंगे पैरेलल टू VP रहेगा। इंक्लाइंड विथ HP से इंक्लाइंड किया, देखें HP से इंक्लाइंड किया, ये इंक्लिनेशन विथ HP है। अब ये इंक्लिनेशन आपको कहां दिख रहा है, XY लाइन के ऊपर, XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू पे, टॉप व्यू पे नहीं दिखेगा। और टॉप व्यू पे क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी जो XY लाइन के पैरेलल हो जाएगी। देखें हो जाएगी, इंक्लिनेशन विथ VP है, VP HP के साथ में इंक्लिनेशन है, VP से पैरेलल है। हमको टॉप व्यू कैसा दिखेगा, XY के पैरेलल दिखेगा। बना लेते हैं, समझ लेते हैं। चल आगे बढ़े। छठवीं कंडीशन बता दीजिए सर, बना करके छठवीं कंडीशन बना दी सर ने। सबसे पहला काम XY लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना। रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए सर। आपने ही कहा था सर, ये हो गया A अगर पॉइंट है आपका तो यहां से इंक्लिनेशन दिखेगा हमको लाइन का कुछ इस तरीके से। ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। लोकस जाएगी दोनों जगह से बिल्कुल सीधी, मैं हाथ से खींच रहा हूं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां से बिल्कुल सीधा आपको क्या दिख जाएगा, टॉप व्यू दिख जाएगा। ये है आपका टॉप व्यू। चलें समझ लें इसको भी अच्छे से। सर छठवीं कंडीशन की बात करी, लाइन पैरेलल टू VP के पैरेलल हो गई, इंक्लाइंड विथ HP हो गई। सामने से देखा तो हमको ऐसी लाइन दिख गई। ऊपर से देखा बिल्कुल पैरेलल लाइन दिखेगी XY के, जो ट्रू लेंथ से छोटी दिखेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, XY लाइन के नीचे बन गई। देखें ये है आपकी ट्रू लेंथ, एक्चुअल में जो दिख रही है पूरी लाइन ये दिख रही है, इससे छोटी दिखेगी, ठीक है, प्रोजेक्शन पे। इसको समझेंगे। नौवीं कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो कौन छोटा दिखता है, कौन बड़ा दिखता है, कौन किसके बराबर होता है, इसके विषय में चर्चा करने वाले। सातवीं और आठवीं कंडीशन को फटाफट पढ़ के आगे बढ़ेंगे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सातवीं कंडीशन, सर सातवीं कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है लाइन इंक्लाइन टू HP एंड इन द VP पर पड़ी हुई है, रखी हुई है, ठीक है, रेस्ट कर रही है। रेस्टिंग ऑन द VP भी बोल सकता है। क्या कह सकता है, रेस्टिंग इन द VP, रेस्टिंग ऑन द VP, रेस्ट ऑन VP, रेस्ट इन VP, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाइन इंक्लाइन टू HP एंड इन द VP। तो क्या किया, फिर से प्रोजेक्शन लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गए, करके देखा, समझ के देखा, दिमाग में इमेजिन बनाया, उसको फिर उतारेंगे यहाँ, ठीक। लाइन इंक्लाइन टू HP से इंक्लाइंड, सर HP से इंक्लाइंड है, कितना भी इंक्लिनेशन हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, और VP पर है तो VP पर रखी हुई भैया, ये VP पर रखी, इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट रखा है, लाइन ही रखी मतलब पूरी यही है, ठीक है। दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, VP पर।
तो इससे ये भी समझ में आता है कि पैरेलल टू वीपी भी होगा, रखा है लेकिन पैरेलल टू वीपी भी होगा और एक्स वाई के भी पैरेलल होगा। इस कंडीशन को अभी जब डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा। एचपी से इंक्लिनेशन है सर, वीपी पर रखा हुआ है सर बड़े आराम से। फ्रंट से देखा एक्स वाई लाइन के ऊपर लाइन बनी, इंक्लाइंड करती हुई, इंक्लिनेशन दिखेगा मुझे, फ्रंट से इंक्लिनेशन दिखेगा मुझे। सर टॉप में जब मैं जाऊंगा तो ये लाइन मुझे कहाँ दिख जाएगी, एक्स वाई लाइन पे ही दिख जाएगी, एक्स वाई लाइन पर ही दिख जाएगी। ठीक है, बना लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझते हैं। हाथ से बना रहा हूं, आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये है आपकी लाइन ए डेज बी डेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू। ठीक, लोकस डालेंगे, कहाँ दिख रही थी, एक्स वाई पर ही दिख रही थी, ए बी, और ये हो गया क्या, टॉप व्यू। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, बार बार वीडियो को देखते चले। नहीं आ रहा समझ में, क्या बोला सर ने, पॉज कर दो सर, रिवर्स कर दो सर, फॉरवर्ड कर दो सर। हमारे घर का काम है, जब मर्जी तब देखेंगे, सोते देखेंगे, जागते देखेंगे, ठीक है, खाते देखेंगे, पीते देखेंगे। आठवीं कंडीशन को समझने से पहले हम इसको एक बार फिर से समझते हैं, पुनः समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। लाइन है सर जो कि वीपी पर रखी हुई है, इन द वीपी, कहा गया, इन द वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। एचपी से इंक्लाइंड है सर, वीपी पर रखी हुई है, सामने से देखा क्या बना, एक्स वाई लाइन के ऊपर तिरछी लाइन दिख गई। वीपी पर रखी हुई है सर, टॉप व्यू देखेंगे, अब पहले फ्रंट व्यू देखा तो ये बन गया, टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर गए, ऊपर से देखा तो कहां बनेगी, एक्स वाई लाइन पर बन गई सर। ठीक है, अब आगे चले। आठवीं कंडीशन जस्ट अपोजिट है, ज्यादा कुछ नहीं है, सातवीं हो गई, आठवीं पे चलते हैं। लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड इन द एचपी, इंक्लाइन टू वीपी। अब क्या हो गया सर, वीपी से इंक्लाइंड है और कहां रखी हुई है, एचपी पर रखी हुई है। जब सामने से देखूंगा तो अब फ्रंट व्यू कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन, पहले टॉप व्यू बना था इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे क्या होगा, ये रखी हुई है, फ्रंट से देखा तो ये लाइन मुझे एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगी, मतलब कि फ्रंट व्यू अब एक्स वाई लाइन पे, और ऐसी ही रखी हुई है सर, रखी रहने दो थोड़ी देर। इंक्लाइंड विथ वीपी, इंक्लाइंड विथ वीपी, इंक्लाइंड टू वीपी, रखे रहने दो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया किसने, हॉरिजॉन्टल प्लेन ने, देखे एक्स वाई लाइन से लगी हुई मिलेगी, कहां, एक्स वाई लाइन के नीचे मिलेगी और इंक्लाइंड मिलेगी। ठीक है, हो सकता है इससे टच हो सकता है इससे दूर हो। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी एक्स वाई, फ्रंट व्यू देखा सर, एक्स वाई लाइन पर ही दिख गया, इसको डार्क कर दिया, ये हमारा ए डेस, ये हमारा बी डेस, फ्रंट व्यू कंप्लीटेड। सेकेंड कंडीशन क्या होगी सर, यहाँ से लोकस डालेंगे, जितनी भी दूरी दी होगी दूसरे से लोकस डालेंगे, ये हमारा क्या बन गया, टॉप फ्रंट व्यू, और ये है आपका टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये है ए और ये है बी। क्लियर है, फिर से समझ लो इसको एक बार। लाइन रखी हुई है, इंक्लाइन टू वीपी, वीपी से इंक्लिनेशन है सर, एचपी पर रखा हुआ, एचपी पर रख दिया, फ्रंट से देखा, लाइन दिखी कहां, एक्स वाई लाइन पर बन गई, और टॉप से देखा तो इसको रोटेट करते हैं पूरा इंक्लिनेशन के साथ में जी, इंक्लिनेशन के साथ में एक्स वाई के नीचे और इंक्लाइंड करती हुई बन गई सर टॉप। ठीक है, 8 कंडीशन जो हमने अभी तक पढ़ी, तो बच्चों आपका काम ये है कि इन कंडीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लें, बार बार प्रयास करें। किस कंडीशन पे फ्रंट व्यू कहां बन रहा है, टॉप व्यू कहां बन रहा है, इंक्लाइंड होगा तो कैसा दिखेगा, पैरेलल होगा तो कैसा दिखेगा, परपेंडिकुलर होगा तो कैसा दिखेगा। 8 कंडीशन आपसे बन गई, 9वीं कंडीशन हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। 9वीं कंडीशन आपको बन गई, लाइन का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दावा है मेरा आप कर लोगे आंख बंद करके। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, मैं आपका अपना प्रभाकर बिसेन। जो भी लेक्चर आप अभी तक आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म है वीवी स्टडी, वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और किसी भी टाइप की एजुकेशनल सर्विस आपको चाहिए तो आप
कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी चीज़ें आपको होम डिलीवरी की सुविधा हम देते हैं, ठीक है। वीवी स्टडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वीवी करें, अंडरस्कोप करें, स्टडी करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में प्ले स्टोर पर आपको वीवी स्टडी का एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे जाएं, आप उसको एनरोल्ड करें और वहाँ से आप पाएंगे कि आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर देखने हो वहाँ से बेहतरीन तरीके से और सारे के सारे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से मैं प्रभाकर बिसेन वीवी स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।